आज के सत्र में मैं बात करूंगा स्वर व व्यंजन ट्रिक के माध्यम से हम समझेंगे। नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube पर, मेरे Facebook पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी छात्राओं को बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी छात्र छात्राएं मेरे YouTube चैनल को और Facebook को फॉलो नहीं किए हैं वो फॉलो कर ले ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। आज के सत्र में मैं बात करूंगा स्वर व व्यंजन ट्रिक के माध्यम से हम समझेंगे कि स्वर और व्यंजन को हम कैसे पहचानें, कितने प्रकार के हैं। बहुत ही आसान तरीकों से, कोई उबाऊपन नहीं, मनोरंजन के साथ पढ़ते रहिए, आनंद लेते रहिए और आगे बढ़िए। देखते हैं तो सबसे पहले आता है स्वर। स्वर क्या है? जिन वर्णों को बोलने के लिए हमें किसी अन्य दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं, वो स्वर कहलाते हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। अब बात करेंगे हम ह्रस्व स्वर कौन से हैं। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, बहुत ही कम समय में हम उनको बोल दे, जैसे आ, ई, उ, री, चार ही हैं। जिनको हम बोलने में बहुत कम समय लेते हैं वो ह्रस्व स्वर कहलाते हैं, अर्थात छोटे स्वर कहलाते हैं। जैसे अ, ई, उ, री, ये क्या है? ह्रस्व स्वर हैं। अगला आता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या है? जिनको बोलने के लिए हमें थोड़ा अधिक समय लगता है, हल्का सा अधिक समय लगता है, तो हम उसको दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये क्या है? दीर्घ स्वर है। आ, ई, उ के बाद में ए, ऐ, ओ, आओ, ये क्या है? दीर्घ स्वर कहलाते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं प्लुप्त स्वर। क्या? प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर क्या होते हैं? जिनको बोलने में हमें दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगता है, उसको हम प्लुप्त स्वर कहते हैं। जैसे ओम। क्या? ओम। क्या कहते हैं? ओम। और जो इसके बाद में बचते हैं अन और आहा। अन और आहा, इनको आयोग वाह कहते हैं। ना ये व्यंजन में रखे गए, ना ये स्वर में रखे गए, इसलिए इनको आयोगवाह कहते हैं। अब बात करते हैं हम व्यंजन के प्रकार। तो व्यंजन के प्रकार में सबसे पहले आता है स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और ऊष्म व्यंजन के बाद आता है संयुक्त व्यंजन। तो अब हम बात करते हैं स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं। चलिए देखते हैं। जिनका उच्चारण करते समय जीभ और मुंह के विशेष भाग, जीभ और मुख के विशेष भाग, जिसको हम क्या कह सकते हैं? कंठ, ताल, मूर्धन्य, दांत और होष्ठ, जो पूरी तरह स्पर्श करते हो पांचों, मतलब कंठ, ताल, मूर्धन्य, दंत और ओष्ठ, इनको जो स्पर्श करता है स्पर्श व्यंजन कहलाता है। जैसे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। ता वर्ग, पा वर्ग, इन सब में 5-5 अक्षर आते हैं। इनको पंचमा अक्षर भी हम बोलते हैं। फेफड़े से निकलने वाली वायु जब इन स्थानों को छूकर बाहर आती है, इसलिए इन्हीं को हम स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। का वर्ग में का, खा, गा, घा, अंगा, का, खा, गा, घा, अंगा। चा, छा, जा, झ, इया, इसमें टा, ठ, डा, ढ, अड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। आप देख सकते हैं ये क्या है? स्पर्श व्यंजन है, जो स्पर्श कर रहे हैं पांचों को, कंठ, ताल, मूर्धा और दंत, ओष्ठ, सबको स्पर्श करके आगे निकल रहे हैं। फेफड़े से निकलने वाली वायु प्रभावित कर रही है उसको, तो वहां पर क्या होगा? स्पर्श व्यंजन होगा। उसके बाद आता है अंतस्थ व्यंजन। अब बात करते हैं
अंतस्थ व्यंजन की। अंतस्थ व्यंजन क्या है? वो व्यंजन या वो वर्ण जिसका उच्चारण हम स्वर और व्यंजन के बीच का होता है। स्वर और व्यंजन के बीच का अंतस्थ कहलाता है। भीतर स्थित ही रहने के कारण, ठीक है, हमने स्वर को भी बोल दिया, व्यंजन भी बोला, दोनों साथ में जुड़ा हुआ है, उसके बीच में रहने वाला जो है क्या कहलाएगा? अंतस्थ व्यंजन कहलाएगा। इसका उच्चारण करते समय जीभ मुख के बीच, ध्यान से सुनिएगा, इसका उच्चारण करते समय जीभ मुख के किसी भी भाग, तालु, दांत, ओष्ठ को पूरी तरह से स्पर्श नहीं करता है। इसलिए वायु बिना किसी अवरोध के बाहर निकल जाती है। तो इस कंडीशन में अंतस्थ व्यंजन बन जाता है। आइए जानते हैं कि फिर अब अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं। य, र, ल, व। य, र, ल, व, ये क्या है? अंतस्थ व्यंजन हैं। अंतस्थ व्यंजन की सबसे बड़ी यही पहचान है कि इनमें थोड़ा सा अर्ध स्वर आता है। इनको अर्ध स्वर भी कहते हैं क्योंकि इनका उच्चारण कभी स्वर जैसा तो कभी व्यंजन जैसा होता है, इसलिए अंतस्थ भी कहते हैं। अल्प प्राण भी कहते हैं क्योंकि अल्प प्राण थोड़ा सा ये वायु निकालते हैं, इसलिए अल्प प्राण बोलते हैं। अब बात करते हैं इसके बाद ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? ऊष्म व्यंजन उन वर्णों को कहा जाता है जिनके उच्चारण करते समय जीभ, दांत और तालु, इनके बीच वायु कम स्थान से रगड़ खाकर निकलती है। कम स्थान से रगड़ खाके अगर निकल रही है या संघर्ष कर रही है, रगड़ने का मतलब संघर्ष करना, तो वो मुख के एक प्रकार की ऊष्मा पैदा कर देती है हमारे मुंह में, ठीक है, सरसराहट पैदा होती है। जैसे आपको गले में खराश हो जाए तो जैसा महसूस होगा, उस तरह से महसूस हो बोलने में, इसलिए इनको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये कौन कौन से हैं? स, ख, स, ह। कौन कौन से हैं? स, ख, स, ह। स, ख, स, ह। कौन कौन से हैं? स, ख, स, ह। ऊष्म व्यंजन को महाप्राण भी कहते हैं क्योंकि इनके उच्चारण में मुंह से बहुत अधिक वायु निकलती है, जैसे सा, ख, सा, हा। इन्हें संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं क्योंकि ये रगड़ खा के निकलते हैं। अब हम बात करते हैं संयुक्त व्यंजन की। किसकी? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन वो होते हैं जो दो अलग अलग व्यंजन आपस में मिल करके बनते हैं। दो अक्षर आपस में अगर मिल करके बन रहे हैं तो उसको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में मुख्य रूप से 4 संयुक्त व्यंजन माने जाते हैं, ठीक है। इनकी विशेषता यह है कि इनमें पहला व्यंजन हमेशा स्वर रहित मतलब आधा होता है और दूसरा व्यंजन जो है वो पूरा होता है, ठीक है। ऐसे दो अक्षर अगर आपस में वर्ण मिल रहे हैं तो क्या हो जाएगा? वो संयुक्त व्यंजन बन जाएंगे। जैसे छ, त्र, ज्ञ। क्या? छ, त्र, ज्ञ। छ, त्र, ज्ञ। ये दो अक्षरों से मिलकर बने हैं। किससे बने हैं? दो अक्षरों से मिलकर के बने हुए हैं। तो संयुक्त व्यंजन क्या है? छ, त्र, ज्ञ। आप समझ गए होंगे कि स्वर और व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। इनकी गहराई में बात हम आने वाली अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए हम यहीं पर इस वीडियो को रोकते हैं और नई नई जानकारी आपके बीच में लेकर आएंगे। इन सारी चीजों को गहराई में इनका वर्णन हम आपको दिखाएंगे, समझाएंगे, बताएंगे। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर देना, कमेंट कर देना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, फॉलो कर लेना। जय मां सरस्वती।